अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज हम 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस मौजू पर बात करेंगे जो आज बहुत अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनको अदालत ने नाअहल करार दिया है और उनको नाअहल तौहीन अदालत के उस केस में करार दिया गया है जो NRO के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जिसमें उनको कहा गया था कि वो ख़त लिखे स्विस कोर्ट्स को, लेकिन वज़ीर आज़म मुसलसल उससे इनकार करते रहे, जिसकी वजह से उन पर तौहीन अदालत लगी। और आज उसके बाद स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म नाअहल नहीं हुए, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने वहाँ पे स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अपील की थी, पटिशन फाइल की थी, जिसका फ़ैसला आज आया है। और उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया है। वो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, बल्कि अदालत के फ़ैसले के मुताबिक 26 अप्रैल से वो वज़ीर आज़म नहीं हैं। और आज उनकी गाड़ियों से उन्होंने झंडे उतार दिए हैं और काबीना भी इस वक्त नहीं है, इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है और वज़रा ने भी अपनी गाड़ियों से झंडे उतार दिए हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है इस सेंस में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक इशारा दिया है कि वो अदलिया के फ़ैसले का एहतराम करती है और उस पर अमल करती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के सियासी असरात क्या होते हैं और अगला वज़ीर आज़म कौन आता है, ये बड़ा अहम सवाल है। और इस पर इत्तेहादी जमातों के आपस में मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। हमने बहुत कोशिश की कि आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ज्वाइन करे, ANP से कोई ज्वाइन करे, MQM से ज्वाइन करे, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन तमाम सलाह मशवरा में इस वक्त मशगूल हैं और उन्होंने अभी तक फ़ैसला नहीं किया कि कौन सा उन्होंने इस पर क्या मौक़िफ़ देना है। हमें ज्वाइन किया तारिक चौधरी साहब ने, जो ब्यूरो चीफ़ है आज TV के, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में वो रहे हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं अहम मौके पे। तारिक साहब बताइएगा, अदालत के अंदर से एक फ़र्स्ट हैंड हम अपने नाज़रीन को पहले बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है आज और क्या मूड था अदालत का और उसके वहाँ के माहौल का, और फिर जब फ़ैसला आया तो अंदर क्या हुआ? देखिए, आज जो अदालत का माहौल था वो जिस तरह बाज़ का रिलैक्स होता है और जजेस जो हैं बड़े बाज़ का प्लेजेंट्री का भी तबादला होता है वकला के साथ और अच्छे रिमार्क्स होते हैं और बाज़ का खुशगवार जुमले कहे जाते हैं जो पिटिशनर होते हैं या रिस्पोंडेंट होते हैं। तो आज उस तरह का माहौल कम से कम मैंने नहीं देखा, जो कि मैंने 12 बजे के बाद ज्वाइन किया था अदालत को। और बहुत ज़्यादा जो थी, जिस तरह खुल के वकला को बाज़ का स्पेस दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि लंबे दलाइल दें, तो उस तरह की सिचुएशन भी नहीं थी। उनको कहा जा रहा था बार बार कि आप अपने अपने दलाइल जल्दी मुकम्मल करें। मसलन आखिर में जो मेन पिटिशनर थे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ज़फ़र अली शाह, जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि जी बस बहुत बातें हो गई, अब हम जल्दी फ़ैसला सुनाएंगे। इस तरह जो बाहर का माहौल था, आज आपको पता है कि बहुत से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद अदालत में कोई टेंशन हो जाए और वहाँ बड़ी कोई टसल हो जाए और वकला इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ भी बिल्कुल अदालत में भी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, ये भी नहीं था कि लोग वहाँ खड़े हों और वहाँ जगह ना हो। बाहर भी आज ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ओवरक्राउडेड नहीं था और वो जो कल रात से सिक्योरिटी की सिक्योरिटी आज खासी टाइट थी। सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, वहाँ तक लोग पुलिस के एहलकार और दीगर एजेंसीज़ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लोग थे। इस तरह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, गुज़श्ता 4-5 सालों में जितने हमने हाई प्रोफाइल केसेस हैं देखे हैं तो बाहर बड़ा हजूम हुआ करता है, आपको पता है, मीडिया के अलावा आम लोगों का भी और वकला का भी। वो भी आज ऐसा नहीं था। यानी अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और उसके बाद बाहर आकर नारे लगाने के लिए सिर्फ 2 ख़वातीन थी पीपल्स पार्टी की, एक शहजादा कौसर गिलानी इस्लामाबाद की एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक और बहुत मरूफ पॉलिटिकल वर्कर हैं शाहदा जमी, जो माशाल्लाह दौर में जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ, जिनके बड़े मशहूर हैं। उनके एक भाई भी अलग दौर में। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इस बात की इसलिए इसकी अहमियत है कि ये जो खदशात का रात शो किए जा रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और इस फैसले पर एक्ट करेंगे, तो एक तरह का जेस्चर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कोई हमने किसी को कॉल नहीं दी और हमने किसी को वहाँ आने के लिए नहीं कहा, ना अपने वकला को ना ही अपने कारकुनों को, और बड़ी जल्दी ही वो मामला जो था वो। अच्छा, आपने कहा कि अदालत के अंदर लग रहा था जजेस के रवैये से कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा था कि आज फैसला जो है आ जाएगा और वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे।
मसलन एक आपने देखा होगा कि इससे पहले जितनी दफ़ा जब जजेस ने कहा हाई प्रोफाइल केसेस में कि जी हम 3 बजे या 1 बजे फैसला सुनाएंगे तो 4-4 5-5 घंटे भी आपको पता है ताख़ीर हो जाती थी। आज आधे घंटे की ताख़ीर हो रही है, आधे घंटे के बाद ये जजेस तशरीफ़ लाए, कोर्ट आई और उन्होंने आके चंद मिनटों में ये फैसला सुना दिया। इसका मतलब है उनका जहन बन चुका था जजेस का। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जहन बन चुका था, लेकिन वो इसको लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत पहले लंबा हो चुका है। ये बताइएगा जो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया गिलानी साहब का, उनके वज़रा साबिक वज़रा का, और उस पर अभी जो खबर आई है कि झंडे उतर गए उनकी गाड़ियों से, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिल से इस अदालत के फैसले को कबूल किया है? और क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी गिलानी साहब के जाने के लिए एक कंसेंसस था? देखिए, एक तो अभी मुतसाद इतलात हैं इस हवाले से। एक इतला नुमा खबर यह है कि सदर जरदारी साहब किसी ऑर्डिनेंस के बारे में सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो शायद प्राइम मिनिस्टर की नाअहली ख़त्म कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के अंदर से ये खबर निकल रही है, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से ये खबर लीक की जा रही है या प्लांट की जा रही है, जो हमारी मुस्तमल ज़बान है आमतौर पर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ज़्यादा, जिस तरफ आपने इशारा किया, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद इस फैसले को तस्लीम करने की तरफ जा रही है, जिसके सिग्नल दो आपने खुद बता दिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने झंडे उतार दिए और वज़रा जो है अपने आप को साबिक वज़रा कह रहे हैं। जहांगीर बदर और कायरा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या शुरू हो चुकी होगी, उसमें भी वो सेक्रेटरी ठीक है। कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। नाज़रीन, आपको वापस लिए चलते हैं न्यूज़ रूम और कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वली जरदारी की मुश्तरका क़यादत में मुनक़द हुआ